हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब हम आज जानने वाले हैं महाभारत के फैमिली ट्री के बारे में। ठीक है, तो महाभारत में कौन किससे संबंधित था इसके बारे में हम जानने वाले हैं, कैरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं महाभारत के। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमारे एक महाराज शांतनु नाम के एक राजा थे। ठीक है, कौन थे? शांतनु नाम के एक महाराज थे। ठीक, उनकी जो थी दो बीवियाँ थीं, दो पत्नी थीं। ठीक है, एक थी गंगा और एक थी सत्यवती। ठीक है, गंगा और सत्यवती नाम की दो पत्नियां थीं, जिसमें से शांतनु और गंगा की दो 8 बेटे हुए थे। शांतनु और गंगा के 8 बेटे हुए थे, जिनमें से 7 बेटों को तो गंगा माता ने बहा दिया था पानी में, क्योंकि उन्हें उन बच्चों को श्राप मिला था। ठीक है, इस कारण से 7 बेटों को उन्होंने बहा दिया। और जब वो भीष्म को बहाने गईं तो भीष्म को बहाते समय शांतनु ने इनको टोक दिया, जिस कारण से भीष्म को बहा नहीं पाई गंगा माता और गुस्सा होकर के भीष्म को लेकर के गायब हो गई। ठीक है, और जब गायब हो गई तो फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने भीष्म को पहुंचा दिया शांतनु के पास वापस, और शांतनु ने इनको पाला पोसा और बड़े होकर के भीष्म ने ब्रह्मचर्य अपना लिया। ठीक है, आजीवन ब्रह्मचर्य अपना लिया। फिर शांतनु की एक और पत्नी थी सत्यवती। ठीक है, तो शांतनु और सत्यवती के 2 बेटे हुए, जिसका नाम था चित्रांगना और विचित्रवीर्या। तो सत्यवती के जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा जिसकी तभी शांतनु से करूंगा। मैं अपनी बेटी का विवाह सत्यवती का शांतनु से तभी करूंगा जब शांतनु महाराज ये प्रण लें कि शांतनु और सत्यवती के बेटे ही राजा बनेंगे। इस कारण से भीष्म ने ब्रह्मचर्य अपनाया था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, आपके बेटे ही राजा बनेंगे। ठीक है, तो शांतनु और सत्यवती के 2 बेटे चित्रांगना और विचित्रवीर्या, जिससे कि चित्रांगना की तो बहुत ही जल्द मौत हो गई थी, लेकिन विचित्रवीर्या की 4 पत्नियां थीं, अम्बा, अंबिका, अंबालिका और दात्री। अम्बा जो थी वो बाद में शिखंडी नाम से पहचानी गई, लेकिन जो अंबिका और अंबालिका थी उन्होंने क्या किया, अंबिका और अंबालिका के विचित्रवीर्या और अंबिका के एक पुत्र हुआ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की शादी जब गांधारी से हुई तो उनके 3 पुत्र, एक पुत्री और 100 पुत्र हुए। ठीक है, तो जिसमें से पुत्री का नाम था दुशाला और दुर्योधन को मिला करके 99 बेटे थे। ठीक है, इस प्रकार से 100 बेटे और एक बेटी थी धृतराष्ट्र की और गांधारी की। और अंबालिका की और विचित्रवीर्या का एक और पुत्र हुआ जो कि पांडु था। पांडु की पत्नी 2 थी, कुंती और माद्री। कुंती और पांडु के 3 बेटे हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और पांडु और माद्री के 2 बेटे हुए, नकुल और सहदेव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 पांडव हो गए। ठीक है, अर्जुन का विवाह किससे हुआ था? अर्जुन का विवाह हुआ सुभद्रा से। ठीक है, अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ और इन दोनों के अभिमन्यु पुत्र हुए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी और इन दोनों के परीक्षित पुत्र हुए। ठीक है, और वहीं सुभद्रा जो थी कृष्ण की बहन थी, और कृष्ण किसके बेटे थे? सुभद्रा और कृष्ण देवकी के पुत्र थे। ठीक है, इनकी माता देवकी थी। ठीक है, और माद्री के 2 बेटे हुए, नकुल और सहदेव। वहीं दात्री जो थी विचित्रवीर्या की पत्नी, ये दात्री जो थी दासी थी, जिस कारण से इनका एक बेटा हुआ विदुर, लेकिन इनको ज़्यादा राजकाज नहीं मिला था क्योंकि एक दासी के पुत्र थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये महाभारत का फैमिली ट्री है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।